आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपन उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 में टोटल 5 भाग दिया गया है। कितना भाग दिया गया है? टोटल 5 भाग दिया गया है। सभी प्रश्नों को बताना है कि कौन सा प्रश्न आपका सत्य है और कौन सा आपका असत्य है, और ये भी बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। सत्य मतलब सही होता है और असत्य मतलब गलत होता है। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं, और यही सब प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका है कि साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आपसे पूछ रहा है कि यह सत्य है कि असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखे तो लिख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको बताना है क्या इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको ए के जगह पे कुछ मान पुट करना होगा, उसके बाद बी के जगह पे मान पुट करना होगा, उसके बाद सॉल्व करके देख लेंगे कि आपका बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि ए बराबर हम लोग पुट कर लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर पुट कर लेते हैं 60 डिग्री। आप ए के जगह पे कितना डिग्री भी मान पुट कर सकते हैं, 30 कीजिए, 60 कीजिए, 45 कीजिए, 90 कीजिए, या बी के जगह पे आप पुट कीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये साइन है तो साइन लिखिए। ए के जगह पे कितना, ए के जगह पे आपका 30 डिग्री अब प्लस बी के जगह पे आपका हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए। तो ए के जगह पे कितना, ए के जगह पे आपका 30 डिग्री और प्लस बी, तब बी के जगह पर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री आप प्लस 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 30 का मान आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। तो इसको याद रखिएगा कि साइन 30 का मान आपका होता है 1/2 और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। अब यहाँ पर यह आ गया साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना, साइन 90 का मान 1 इक्वल टू यहाँ पर 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा एक बार में, तो 1 जोड़ आपका √3। तो यहाँ पर ही आपका आ गया 1 और इधर आ गया 1 प्लस √3/2, तो जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या लिखिएगा, आपका हो गया असत्य। अब इसका कारण दीजिए कि असत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों। यही आपका कारण हो गया, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः साइन ए प्लस बी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी। तो यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो क्या यह बात सत्य है कि असत्य है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर। अब देखिए आपसे एक प्रश्न में एक बार फिर से देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है साइन ए के जगह पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से आपका 90। तो साइन 0 डिग्री का मान आपका होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आपका होता है 1। तो क्या देख रहे हैं कि जब से जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है
तो यहाँ पर थीटा का मान बढ़ रहा है तो उसका भी मान बढ़ रहा है। देखिए 0 से 1 हो गया, तो 0 से 1 होने का क्या मतलब कि 0 से 1 हुआ, इसका मतलब बढ़ रहा है मान धीमे धीमे। तो थीटा का मान, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा के भी मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो अब चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बात, ये तो बात आपका सत्य दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्य। अब इसका कारण दे दीजिए, लिखेंगे सत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी से स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब क्या होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, वृद्धि होता है। क्या लिखे हम लोग, सत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी से स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। और नीचे आप लिख दीजिएगा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके मन के ऊपर है कि नीचे वाला लिखिएगा कि नहीं, लिखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान आपका होता है 0, साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, साइन 45 का मान आपका होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान आपका होता है 1। तो इसको लिख दीजिएगा तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 में आपका है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होता है। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सत्य है कि असत्य है। अब कॉस में चलिए, तो थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है 0, 30, 45, 60, 90। अब कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान आपका 1, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका √3/2, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान आपका 1/2, कॉस 60 डिग्री तो 1/2, कॉस 90 डिग्री तो 0। तो क्या देख रहे हैं कि थीटा में जब वृद्धि हुआ तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 से चालू हुआ और 0 पे पहुँच गया। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मान धीमे धीमे क्या हो रहा है, घट रहा है। 1 से 0 चल गया तो इसका मतलब यही ना कि इसका मान घट रहा है। तो चलिए हम लोग सेम प्रश्न नंबर 2 की तरह इसको लिख देते हैं। आपका 3 लिखिएगा, सेम यही लिखिएगा कि सत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी से स्पष्ट है कि, इतना आप लिख लीजिएगा कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी आता है, या लिखिएगा घटता है, दोनों एक ही चीज़ है। पहले इतना आप लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा असत्य, क्या लिखिएगा, असत्य लिख लीजिएगा। और उसके आगे आप लिखिएगा यहाँ से असत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी से स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी आता है। और नीचे मान बैठा दीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ लिख दीजिएगा कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान आपका √3/2, 1/√2 आपका इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। तो सेम जिस प्रकार से बोले आपको लिखने के लिए उस प्रकार से इसमें आप लिख दीजिएगा। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर आपका है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। क्या बोला, आपसे बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा सभी मान के लिए बराबर है। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है, साइन 0 डिग्री के लिए 0 है तो 1 है, 30 डिग्री के लिए 1/2, 1/√3/2 है, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 1/√2। तो देख रहे हैं क्या कि केवल साइन जो है, साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में बराबर है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा था,
प्रश्न में आपसे पूछा था क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो नहीं है, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर बराबर है। तो नीचे हम लोग लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे और इसका कारण भी दे देंगे, क्योंकि असत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही सत्य है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही दोनों सत्य है और बाकी सभी माने पर जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर दोनों क्या है, दोनों आपका अलग अलग है। तो यही आपका आंसर हो गया। और 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है तो आपका 5 नंबर, तो कॉट ए और ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान आपका 0 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट और ए के जगह पे कितना, ए के जगह पे 0 डिग्री। अब आपको मान याद होना चाहिए कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर यह कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना है, तो कॉट 0 डिग्री का मान आपका है अपरिभाषित। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। और कारण लिख देंगे, क्योंकि ए बराबर 0 डिग्री के लिए कॉट ए 0 क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इतना आप लिख दीजिए। तब एक बार सभी प्रश्न का एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 1 नंबर यहाँ है आपका, 2 नंबर यहाँ हो गया, 3 नंबर आपका यहाँ है जो कि 2 नंबर से और लिख लीजिएगा, और 4 नंबर और 5 नंबर। अब आपको बताते हैं कि प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछता है। तो 2 नंबर को देखिए, 2 नंबर में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछेगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान 1 नंबर में देगा बढ़ता है, 2 नंबर देगा घटता है, 3 नंबर में देगा इनमें से दोनों, और 4 में से देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तो बढ़ता है। उसी प्रकार इसमें भी देगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है, घटता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो घटता है। और भी सारा प्रश्न पूछता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।